एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। राउर जम झनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन हमार कार्यक्रम किसान संध्या में। और आज हमन किसान संध्या कार्यक्रम के अंतर्गत अंबिकापुर से काफ़ी दूरिया निकले हन। यहाँ पर हमन पहुँचे हैं आज ओड़गी इलाकत है, विकास खंड है, और हमन बैठे हन यहाँ पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय में। और अंबिकापुर से सीधे हमन निकलतन तो लटोरी, भैयाथान और कुदरगढ़ होते हुए लगभग 60-65 किलोमीटर पर ओड़गी है। और यहाँ पर हमन बात करब, किसान मन हमारे साथ में बैठिन हैं और कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय कर जो वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी साहू जी भी हैं और एक मैडम भी बैठिन हैं, उनकर से भी हमन प्रमुख योजनाओं पर बातचीत करब। और हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे कार्यक्रम अधिशासी प्रेमेंद्र कुमार जी आइन हैं, वो भी किसान मन से बातचीत करही। एक अलावा वरिष्ठ जो उद्घोषक हैं आकाशवाणी अंबिकापुर कर लोकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में पहली बार आइन हैं, तो उनकर अनुभव भी लेब और कैसे कैसे यहाँ पर आए में उनके किसान मन से बातचीत करे में कैसा लगी, एक बारे में भी बातचीत करब। तो प्रेमेंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं। और तो परसों भैया देखिए, जगह तो बड़ा बढ़िया चुने ही इस बार हम रन। और जैसे कि आप बताएं कि भाई कृषि विस्तार अधिकारी का कार्यालय भी है और संगे संग धान बिक्री कर केंद्र बगले में है। बड़ा मस्त माहौल है, किसान मन धान बेचत हैं, धान कर अंबार लगी से। और हमारे संगे भी 3-4-5 किसान मन बैठे हैं, अधिकारी मन बैठे हैं। तो देखिए अब ये बार ओड़गी कर हमारे किसान मन का संदेश देवत हैं, का कुछ सिखावत है हमन ला। और ये बातचीत ला अब करब, हमन किसान मन से जानब कौन कौन लाभ ला लेवत हैं, कैसे कैसे खेती बाड़ी करत हैं। तो शुरू करल जाए, किसान मन से बातचीत करें। बहुत बढ़िया। जैसे कि प्रेमेंद्र जी बताते रहें कि माहौल बहुत अच्छा है और पूरा कैंपस यहाँ पर है, एक स्कूल भी है, एक अलावा धान खरीदी केंद्र, अच्छा बड़ा धान खरीदी केंद्र है। और सैकड़ों हमन बोरा देखा तहन कि धान खरीदी हो चुकी से, और एक उठाव भी अभी लगातार जारी है, बीच में उठाव कर समस्या रहीस। तो हमारे साथ में लोकेश गुप्ता जी भी हैं और पहली बार आइन हैं, तो कुछ बताई लोकेश जी। परशु भैया और प्रेमेंद्र जी, तुमन साथ आके मुझे बहुत अच्छा लगी। और मुझे और अच्छा ये बातें भी लगे थे कि एकदम पूरा हमन गांव के बीच में ही ओड़गी के, और यहाँ पर इतना बड़ा धान खरीदी केंद्र भी है, किसान भाई मन भी हैं और कृषि विस्तार कार्यालय के अधिकारी मन भी हैं। उमन से ही बातचीत अब रौरे करब तो आओ अच्छा लगी। मुझे लगा था कि लोकेश जी पहली बार सरगुजिया में बात करी ही, तो ये अनुभव ही बड़ा गजब है। नहीं तो हिंदी में प्रसारण हमार होयल जो अनाउंसमेंट जो लगत हैं, हमारे साथ में किसान मन है, जल्दी से ये मन से बातचीत कर ली थी। राउर के का नाम है? देवशरण सिंह है। देवशरण जी, हमन ओड़गी पहली बार आए न, एक बीच बीच में कई किसान मन से हमार मुलाकात हो रही। तो राउर बताई कौन कौन सा खेती करती राउर? हमन अभी मुख्य तौर पर धान कर खेती करथन और अभी सरसों का करथन और हल्का गेहूँ भी लगा लेते। जी जी जी, मैंने सभी चीज़ कर खेती थोड़ा करत थी अभी। अब पहले तो नहीं रहीस, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा सरकार के तरफ भी बढ़िया धान उन बेचती, पैसा वैसा बच जाते, पूंजीपति हो जाते, तो खेती बाड़ी में थोड़ा सा और बढ़ोतरी होत है ना। और धीरे धीरे सब खेती ला सुविधा बना थी और करे बरीक, और देख देख के सीखत थी। और अच्छा थोड़ा पहले से बदलाव भी है, बढ़िया थोड़ा कमा लेती पहले से। अच्छा जी 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 जी, मतलब ये है कि खेती किसानी में हमन सोच सकत ही बढ़िया परिवार भी चल जाए और गाड़ी बंगला भी हो जाए, बढ़िया मतलब सुख सुविधा हो जाए, मतलब कस लगे आजकल न तो लगत है और बदलाव भी होत है। काबर कि हमन छोटे मोटे किसान ही थे, वो हिसाब से गाड़ी उड़ी भी ट्रैक्टर ले ले ही बढ़िया खेती उती करती। आगे चल के और सुविधा है, पंप ले ले ही है ना, सिंचाई के साधन भी और आगे तल के सोचे थी कि हमन अपन खेत है जहाँ पानी का सिंचाई सुविधा नहीं है, वहाँ सिंचाई कर व्यवस्था बनाए बर धान उन बेच के पैसा बचा के हर साल कुछ ना कुछ काम करत रहती। ते में हमारे किसानी में थोड़ा सा आगे बढ़े कर रास्ता है बढ़िया।
और सरकार भी बढ़िया रेट में धान ला खरीद थे, तो पहले से हमन के बहुत अच्छा राहत मिलत है और आगे बढ़े पर मौका मिलत है। हाँ राउर बताएं कि धान कर खेती राउर कर थी, एकर अलावा गेहूं लगी से भी। हाँ अभी गेहूँ बोए ना जाम के निकलत है अभी। हाँ पहले तो नहीं बो पान, काहे कि सिंचाई का थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होते, पानी भी बढ़िया नहीं मिल पाते, बांध उन बड़ा नहीं है, नदी नरवा से सिंचाई करथन। हाँ तो गेहूं में तो पानी की समस्या हो जाती हुई एक में। हाँ पहले कुछ किसान जो है तो बोर उर करा लेन है, तो नदी का पानी का कम यूज करते हैं, तो पूर जाते हैं जहाँ तक अभी थोड़ा मोड़ा। हाँ पहले जब बोर उर नहीं करा रही पर्सनल, तो नदी से ही सब कोई सिंचाई करत रही, तो थोड़ा कम पड़त रही, बारी बारी से इंतजार करना पड़े। हाँ सिंचाई बा तो अभी कुछ किसान मन अपन बोर उर करा लेन तो वहाँ से सिंचाई करते हैं, तो पानी लगभग मिल जाते हैं। हाँ उड़गी क्षेत्र में खेती बाड़ी में मुख्य समस्या अगर हमन पूछब तो का समस्या है किसान मन के पास? तो किसान मन के पास हमन पास समस्या अभी देखी सिर्फ मुख्य तौर पर धान के खेती करथन, सब्जी भाजी खेती करे बर थोड़ा सा हमन के पास पूंजीपति भी नहीं है, और वैसा हमन सुविधा भी नहीं बना पाई है। सुविधा भी हमन बनाबो तो हमन के ये थोड़ा होते कि हमार पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादा ही हमन ही कमा लेती, तो थोड़ा सा हमन के थोड़ा अच्छा रेट में बेचे बर थोड़ा सा सोचना पड़ते, कहीं हमन छोटे किसान हैं नुकसान तो नहीं हो जाए, ऐसे सोच के हमन बड़ा खेती ला करे बर थोड़ा डर घलो लगते हमके। हाँ कहे का मतलब है कि मार्केट नहीं है। हाँ मार्केट नहीं है आसपास में बड़ा मार्केट, तो ओकरे से हमन के डर भी लगते कि छोटे किसान पूंजीपति लगा के कहीं अच्छा रेट नहीं मिली तो हमन के नुकसान हो जाही, ऐसे थोड़ा सा डर लगते है। हाँ और वैसे आमतौर पर कौन सा यहाँ पर बड़ा बाजार है जहाँ किसान मन अपन जैसे टमाटर है और कौन सा बेचते हैं? तो यहाँ बड़ा बाजार तो नहीं है, यही आपका क्षेत्रीय बाजार है, जैसे ओड़गी है, और उधर हम लोग चले जाते हैं उस लाइन में तो प्रतापपुर है बड़ा बाजार है ना, तो उसके प्रतापपुर तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक घाट है, कहीं अगर वो पकनी घाट जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग इधर से लोडिंग गाड़ी नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है। इधर में हम लोग का ज़्यादा घुमाव पड़ता है, जैसे अंबिकापुर ही ले जाएंगे तो हम लोग इस क्षेत्र हैं, चिकनी जाजावल क्षेत्र का है, हम लोग चिकनी का है ना, चिकनी मजूरधके यहाँ से करीब 25 किलोमीटर उड़गी मुख्यालय से पड़ते हैं, और हमन के ये रूट जो है तो ज़्यादा लंबा पड़ते अंबिकापुर के लिए, वो सीधा पड़ते, लेकिन उनमें घाट का प्रॉब्लम है हमन के किसान मन के, इधर से ज़्यादा हम लोडिंग करके उधर नहीं ले जा सकी। हाँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा है। कोई गाड़ी वाला भी यहाँ जो व्यापारी होते हैं वो व्यापारी मन हमन से जुड़े हुए थोड़ा सा घाट का वजह से परेशानी है हमन के। हाँ यही समस्या है। राउर से बहुत बढ़िया बातचीत हुई और बढ़िया जानकारी हमन की मिली। यही संबंध में हमन बात भी करते रहथन कि किसान मन के पास कोई समस्या तो नहीं है, उत्पादन कैसे मिलत है, आगे आए वाला समय में खेती किसानी में कितना विकास हम देख पाबो। तो प्रमेंद्र जी एक बात समझ में आई, इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ इनकर के किसान मन के पास परेशानी है माल ले जाने लाने में, एक अलावा जो एक बड़ा बाजार होना चाहिए, स्थापित बाजार होना चाहिए ताकि दाम बढ़िया मिल सके, ओकर कुछ कमी हमला महसूस होता है। हाँ देखिए वो सरगुजा कर जब बात करब रहे तो ये जो बाजार के कमी तो लगभग सभी जगह देखल जाते, और हमार संगे एक युवा कृषक भी बैठे हैं, तो उमन से भी बात करल जाए, जैसे कि ये इनसे पूछल जाए का कुछ करते हैं। तो आपका नाम ला बताइए पहले तो। बैजनाथ सिंह। बैजनाथ सिंह, आप कौन कौन खेती करती, क्या क्या खेती करती? धान, मक्का, गेहूँ, दाल, तिलहन ये सब करती। तो अभी आपका गांव यही है उड़गी के आसपास? मेरा गांव मतलब छतरंग घोटी में। अच्छा, कितना दूर पड़े यहाँ से? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, तो काफ़ी इंटीरियर से आप नहीं। तो आपका क्षेत्र में और का खेती हो? कोदो, मक्का और सामा। देखिए बड़ा बढ़िया बात आपने बताया कि ये कोदो कर खेती होते, और ये कहीं ना कहीं मोटे अनाज और जिला आजकल श्री अन्न भी कहल जाते एक खेती होते, और आजकल एक बड़ा महत्व बढ़ गई से और एक बार विशेष जोर दिया जाते भारत सरकार द्वारा। तो कोदो कर खेती लगभग कितना हो जाते हैं आपके क्षेत्र में, और कितना किसान भाई मन करते हैं वहाँ? मतलब पूरा खेती कोदो खेती करते हैं ज़्यादातर कोदो कर खेती होते हैं। और कोदो कर बाजार बेचे बर कैसे करती, और ओकर कैसे खपत कैसे हो? बाजार में बेचने, बाजार में बिक जाते हैं, बढ़िया भाव मिल जाते हैं ओकर? हाँ बढ़िया भाव मिल जाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि जोन बर हमार सरकार कोशिश करत है परसु भैया, ओकर खेती किसान भाई मन पहले से करत हैं, अपने से करत हैं, और बढ़िया मन के लाभ भी मिल जाते हैं ओकर से।
एकर से पहले जब हमन बात करत रहीन हमर किसान भाई से तो कहत रहीन कि कुछ समस्या आथे, डर भी लगते कई बार कि पता नहीं बाजार भाव मिली कि नहीं मिली, कई बार प्राकृतिक रूप से हानि हो जाते। तो एकर बार एक योजना भारत सरकार चलाथे फसल बीमा योजना, तो एकर लाभ लेती आप मन? हाँ मिलते ना। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है, एकदम इंटीरियर कर हमारे किसान भाई फसल बीमा योजना कर लाभ ले होते हैं। सुबह ये किसान तो बढ़िया कमात हैं, बढ़िया खेती बाड़ी करत हैं, और भी हमारे संग किसान हैं, उमन से भी बातचीत करल जाए। अलग अलग किसान हैं और जो उड़गी कर जो भीतरी क्षेत्र है वहाँ कर भी रहे वाला किसान मन है, उनकर से भी बातचीत होत रही। एक और किसान से बात कर लेती। राउर की का नाम है? सुमार साहब जी, बताइए अपन खेती बाड़ी के बारे में का अनुभव है, कैसे खेती बाड़ी करत ही, कौन कौन सा खेती बाड़ी करत ही? खेती बाड़ी में मेरा को तो अनुभव बहुत है, क्या कि मैं उड़जिए का स्वयं हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा। मैं लगाता हूँ, टमाटर भी लगाता हूँ, कई साल तो कम किया हूँ। एक डोली में टमाटर, एक डोली में खीरा, एक डोली में लौकी, ऐसे करके मैं पूरा खेती करता हूँ। अब एक डोली में प्याज लगाया हूँ, 4 डोली में गेहूँ लगाया हूँ, एक डोली में रोपा किया हूँ, 2 डोली में अभी मारूंगा रोपा, चालू करूँगा। कौन चीज़ के रोपा? अभी धान का रोपा कर रहा हूँ। अच्छा। धान भी रोपा किया हूँ और उसमें मैं कमाता हूँ। उससे ज़्यादा उपज मेरे को अभी वाला ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा सा पानी का समस्या पड़ता है। और वही सोलर पंप मिला है, खनाया हूँ, और उसमें जल लगा है, कृषि ऑफिस से लिया हूँ, पंप लिया हूँ, उसमें पानी सिंचाई करता हूँ, लाइट वाला पंप दिए हैं। और फिर उड़दा भी बीज लेता हूँ। उड़दा क्या बोलते बरसाती खेती से अभी वाला उड़दा ज़्यादा होता है, कृषि ऑफिस से लेता हूँ ना, तो वही को बुनता हूँ, मूंग भी बुनता हूँ, उड़दा भी करता हूँ, और गोभी भी लगाता हूँ। विविध प्रकार कर खेती है। पूरा प्रकार। और राउर से मोला लगा था कि बात करे में कम से कम काफ़ी समय चाहिए, बड़ा अनुभव है कि उड़दा भी लगा थी। और अभी बताएं कौन चीज़ के रोपा लगा ही? अभी रोपा धान का रोपा, अभी बिया मारूंगा, अभी धान का रोपा है लगा है। तो अभी तो धान पक चुकी, से कौन सा है मतलब? अभी जेठोरी को बोलते हैं इसको, गर्मी वाला। अच्छा। रोपा, गर्मी वाला रोपा। हाँ। अभी इतना बिया आ गया है, चालू करूँगा रविवार। तो गर्मी वाला धान के लिए तो बढ़िया पानी चाहिए। पानी है, थोड़ा सा पड़ जाता है, थोड़ा कमी पड़ता तो हो जाता है, 1-2 क्यारी में। और उसमें मछली पाला हूँ। अच्छा। 20 किलो छोड़ा हूँ बीज मछली। 20 किलो बीज है? हाँ, 20 किलो बीज है मछली बीज। अच्छा, ये बताइए कि इतना तरह कर खेती बाड़ी चलत है, रिकिम कर जेला खेती बाड़ी करते हैं, तो एकर सब कर मैनेजमेंट कैसे होल, कैसे देखभाल हो पा रही? वहाँ घर भी बनाया हूँ ना, एक आदमी रखा हूँ क्या कि देखभाल करने के लिए, वहाँ रहते हैं। अब पूरा झटका तार लगा दिया हूँ, बाउंड्री तार को घेर दिया हूँ पूरा, और 4 आदमी लेता हूँ, समय लगता है तो। सरकारी सहायता भी है, मछली कर भी पालन चलता है, खेती बाड़ी भी चलता है, और मौसम के हिसाब से खेती बाड़ी चलता है। हाँ, और ज़्यादा हो जाता है तो मुझे स्टेशन बेच देते हैं, स्टेशन। गोभी बेच रहा था, अभी निकल गया क्या, बाजार में निकल गया ज़्यादा गोभी, कम से कम 10-15 कट्टी निकल गया। तो ज़्यादा कम बेसी कर किसानी का रहता है तो बेच देते हैं, और खरीदी से 10 रुपये कम ही दे देते हैं, तो सब उठा के ले जाते हैं घर से। गोभी में तो लेकिन अभी नुकसान पाए जितना किसान मन है? अभी नुकसान पड़ा, मेरा 20 पड़ा था, फिर जिस दिन तोड़ा उस दिन 10 हो गया। लेकिन गोभी बहुत निकला था मेरा। अब बंधा गोभी निकल रहा है अभी, और मिर्चा भी निकल रहा है। सुमार साहब जी, का चीज़ की खेती नहीं करते हैं ये पूछना पड़ी नहीं? खेती वाला पूरे का जानकारी हो गया, कहा कि मेरे को खाद लेता हूँ, गोबर खाद डालता हूँ ना, ये कि थोड़ा सा टाइम पर हो जाता है ना, तो बढ़िया ना खेती होता है, कहा कि हमारे उड़गी ज़मीन में प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यही थोड़ा सा नुकसान होता है ना, करा गिरता है तो भरपाई नहीं मिल पाता है। मेरा पर साल दिखाए थे तो उसका फसल बीमा नहीं था, खीरा को मार दिया, पानी मार दिया तो दम गया, तो पूरा ख़त्म हो गया, तो नहीं पकड़ पाए भाव को। टमाटर भी लगाए थे, सर लोग को भी ले जाए थे ऑफिस से, जितना दवाई लेता हूँ तो कृषि ऑफिस से लेता हूँ। अच्छा। नहीं काम करता है तब फिर दूसरा ले लेता हूँ, मैं यहाँ से बड़ा सामान लेता हूँ ऑफिस से, कृषि ऑफिस से। जितना किसान सुनत हो ही बड़ा सीखे कर चीज़ राउर कहती कि दवाई भी कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय से मिल जाते, और एक अलावा सलाह भी मिले। और राउर बताएं कि जो सोलर पंप है, एक अलावा और का ले हैं सरकारी सहायता से? पंप लिया था मैं, भरा था पंप, लाइट वाला पंप है, सोलर पंप है, भरा था फार्म यहाँ से तो मिला। तो पंप तो ख़राब हो गया है, पंप से दा रहा हूँ, लाइट खींचा हूँ। तो लाइट के लिए मैं समस्या हुई, बोला था सरपंच को कि नहीं खंभा के लिए ट्रांसफार्मर का है कि वोल्टेज कम होता था, तो लंबा दूर से तार खींचा हूँ तो
क्या कि वोल्टेज नहीं पता, कम चलता है सोलर पंप, इसलिए थोड़ा सा लाइटें की समस्या है। बाकी तो सोलर पंप लगाया हूँ। सोलर पंप में ज़्यादा पानी की खपत होता है, अब पंप से तो अपना धीरे पंप चलता है तो बन जाता है, सब खेती पानी कम यूज होता है। और फसल बीमा योजना कर भी लाभ ले हैं? फसल बीमा को लाभ लेता हूँ, उसका लाभ नहीं दे पाएगा, लाभ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, फसल बीमा करता हूँ। मतलब अभी तक नुकसान नहीं हुई से तो लाभ नहीं मिल पाई? नुकसान हुआ था। हाँ। पर साल मेरा नुकसान हुआ था। एक डोली टमाटर, 2 डोली टमाटर लगाया था, खीरा लगाया था, उड़दा भी किया था। तो उसमें देखे थे तो वही मार दिया था, कारा मार दिया था, पानी डम गया था, तो मैं बहुत नुकसान हो गया था। बोला बीमा मिलेगा तो उसमें नहीं मिल पाया, तो कोई कारण से होगा। हाँ, कुछ तकनीकी कारण आई सो ही। हाँ। लेकिन जो सुमार साह जी राउर कर खेती बाड़ी सीखे कर खेती बाड़ी है, बस मैं एक सवाल पूछना चाहत रहन कि कितना कमाई करती राउर महीने में चाहे साल में का कमाई रहल बताए देती? भाव पड़ जाए तो देखिए 50,000 1 लाख नहीं जाए महीना में? महीना में नहीं, जैसे एक फसल में। अच्छा। जैसे अभी गर्मी वाला में भाव पड़ गया तो उसका नहीं रहता, अगर फर्क पड़ गया तो यहाँ का कमाई में फायदा बहुत है। सही निकल गया समय पर तो। इन साल मैं घर बनाऊंगा, उसीलिए नहीं लगा रहा हूँ। गेहूँ किया हूँ और प्याज किया है एक डोली में। 10 किलो की जगह में 3 किलो का रोपा लगाते हैं हाइब्रिड, उसमें एक डोली में प्याज पड़ा लगा दिया हूँ अभी समय में। गेहूँ किया हूँ 1 कट्टी 10 किलो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमार साह जी। और राउर से जो बातचीत हुई से वो सीखे वाला चीज़ है कि अलग अलग तरह से खेती, और यही आजकल वैज्ञानिक मन भी कहते हैं कि विविध प्रकार कर खेती से हमन के लाभ कमाना चाहिए प्रवीण जी। और कैसे कैसे खेती कर सकत हन, अलग खेती से कोई सब्जी भाजी का खेती हो गई तो ओकर से अलग लाभ मिलता है। धान और गेहूं लगाते हैं, अभी गर्मी वाला धान लगाते हैं, ओकर से अलग कमाते हैं। तो मेहनत भी करते हैं और कमाई भी करते हैं। और देखिए मौका कर फायदा उठाते हैं, बड़ा जागरूक कृषक लगत हैं और सब कामला बड़ा ही संयोजित ढंग से और बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से करत हैं और लाभ भी उठाते हैं ना। और बतावे में भी एकदम फ्रैंक किसान हैं। यही का समर किसान मन के चाहिए कि लाभ लें सरकारी योजना कर, और अधिकारी मन से वैज्ञानिक मन से मिल जुल बना के रखें तो किसी करना आसान हो जाते और फ़ायदेमंद भी होते। और देखिए हमारे संग अधिकारी मन भी हैं तो मन से भी थोड़ा बहुत बात कर ले जाए। हमारे साथ में जैसा कि हमन बताएं कि हमन कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय में बैठे हन ओड़गी कर, और हमारे साथ में यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी हैं, एक मैडम है, उनकर से बातचीत कर रही। राउर के नाम बताइए मैडम। मोर नाम मंजू है, मंजू भारती, कार्यालय ओड़गी में पदस्थ हूँ। और कब से राउर के यहाँ पद स्थापना है कि अभी अभी यहाँ पर आए ही? नहीं, 2012 से मोर पद स्थापना है। माने काफ़ी लंबा समय हो गई। इससे 2012 से लेके हम बात करी तो 2025 अभी चलता है। तो राउर कर अनुभव भी काफ़ी अच्छा हो ही। और ओड़गी क्षेत्र में कैसे खेती बाड़ी होल और का परिवर्तन अभी तक आई से एक बारे में भी राउर बताते हैं तो बड़ा अच्छा रहती। ओड़गी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऐसे शुरू जब आ रहे हैं तो बहुत कम खेती होत रही से, लेकिन अभी बहुत अच्छे विधि से खेती करत हैं। पहले सब्जी उब्जी नहीं लगाते रहे यहाँ के किसान मन, सिर्फ धान कर खेती करत रहे, लेकिन आजकल सभी प्रकार के सब्जी का खेती करते हैं और सब्जी भाजी कर खेती में कमाई भी करते हैं। हाँ, सब्जी भाजी। तो ये जो आते हैं ये किसान है कि कौन है, महिला है? ये हम ओड़गी के सरपंच हैं। अच्छा। देखा हमारे कार्यक्रम में ओड़गी कर सरपंच भी महिला सरपंच है, वो भी आए गए हैं। तो अंदर आई तो उनकर से भी हम बढ़िया बातचीत करब। राउर बताते रहन कि यहाँ पर जो सब्जी भाजी कर खेती अभी किसान मन ज़्यादा करत है। जी। और ये जो कार्यालय है यहाँ से कौन कौन सा लाभ किसान मन ला मिले? यहाँ से सिंचाई के लिए हमन लपेटा पाइप जो किसान मन ला जरूरत रहेल ओला देथन। और जैसे कि जहाँ पर सिंचाई की करने के लिए वो क्या बोलते हैं पंप, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ डीजल पंप, जहाँ लाइट है वहाँ के लिए विद्युत पंप, ये सब देथन। और जैसे कोई सोलर उलर लगवाना चाहते हैं तो ओकर बर सोलर भी है, सोलर योजना। मैडम अभी जब हमन आए रहें तो एक ठो किसान आए रहीस तो पूछत रहीस कि पीएम किसान योजना में ओला कुछ परेशानी हो रहीस, ओला पैसा नहीं भेटात रहीस। तो राउर मन बताएं कि कंप्यूटर में देख के ओला बताब। तो का समस्या रहीस तो कैसे नहीं मिलत रहीस ओला?
पीएम किसान में कभी कभी काकरो आधार कार्ड गड़बड़ हो जा रहा थे तो आधार सीडिंग, और जैसे ज़मीन उमीन कर कुछ गड़बड़ हो जाता तो लैंड सीडिंग, वही सब ला देख के किसी किसी का वो लैंड सीडिंग वो हुए रहता है तो उसको देख के बताते हैं कि उसका जैसे आधार कार्ड में वो एक KYC करवा लीजिए, चाहे नाम में गलत हो रहता है तो उसका सुधार करवा लीजिए, और देख के ही पता चलता है। और जैसे कभी कभी उसी की वजह से पैसा रुक जा रहता है तो उसी को बताते हैं देख के। कुल मिला के लेकिन ओडगी क्षेत्र में सब किसान का पंजीयन हुई सो ही में। हाँ, सभी किसान का पंजीयन हो गया है और पीएम किसान योजना में सबला लाभ मिलत हुई। हाँ, मिल रहा है सब पीएम किसान योजना में लाभ। तो मैडम से बातचीत हुई, मैडम ला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। मैडम से बातचीत के बाद प्रमेश जी हमारे साथ में सरपंच भी आइन हैं ओडगी का, तो बढ़िया जानकारी मिली से कि किसान भी हैं जी। तो लेकिन सरपंच मैडम से बातचीत करल जाए और जानल जाए ग्राम पंचायत कर का स्थिति है। मैडम आप मन कर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपन नाम ला बता दें। मेरा नाम गौरी सिंह है। मैडम आप सरपंच ही तो आपका ग्राम पंचायत कर का नाम है? ग्राम पंचायत ओडगी। अच्छा, ओडगी ग्राम पंचायत कर ही सरपंच ही। तो जैसे कि हमन अभी किसान मन से बातचीत करत रही तो यहाँ तो खेती बाती तो बढ़िया करत हैं किसान। आप मन भी खेती पाती करती तो आप मन का खेती पाती करती ओकर बारे में बताइए हमन ला। जी, ओडगी में तो खासकर धान का खेती और दाल में अरहर उड़द यही सब होता है। अच्छा, यहाँ दलहन कर खेती भी होते? जी। पैदावार कैसन है दलहन कर यहाँ? ठीक है, मटर चना रहर उड़द ठीक होते हैं। हाँ। और अगर एकर बीज कर बात करल जाए, कर वेराइटी कर बात करल जाए तो बीज कैसे कैसे कहाँ से लानती और कौन कौन वेराइटी कर खेती करती है? में कई वेराइटी आते दलहन में। जो कृषि ऑफिस से मिल जाते वो कृषि ऑफिस से ले लेते हैं, और जो नहीं मिले वो मार्केट से। अच्छा, पैदावार बढ़िया होता है दलहन कर? जी। कोई रोग राई या कोई ऐसा समस्या दलहन कर खेती करे में? यहाँ कर वातावरण अच्छा है दलहन कर खेती पर? जी ठीक है, लेकिन कभी कभी दवाई का ज़रूरत पड़ती। अच्छा जी, दवा सिंचाई करते हैं। हाँ हाँ। और देखिए आप मन महिला भी ही, और महिला मन खेती पाती में बड़ा बढ़िया खेती करते हैं अगर करते हैं तो ये क्षेत्र कर अगर बात करल जाए खास करके आपकर ग्राम पंचायत में, तो महिला मन कर खेती पाती में क्या स्थिति है? महिला मन कर भागीदारी रहते हैं? कितना महिला मन करते हैं खेती पाती? कोई अनुमान आपकर? पुरुष भी जितना पुरुष करते हैं उतनी महिला मतलब 50-50 में। हाँ, कहीं ना कहीं देखल जाते हैं कि महिला मन ज़्यादा काम करते हैं लेकिन हाँ। आगे आने में पीछे रह जाते हैं, है ना? हाँ सही। लेकिन करते हैं काम सब मिलजुल के। जी। चलिए, बड़ा अच्छा ये सुनकर अच्छा लगे कि यहाँ कर महिला मन भी बढ़िया समूह बनाकर काम करते हैं और सशक्त बनते हैं, और सरपंच भी महिला हैं तो जरूर महिला मन के मदद मिलत हुई। परसु भैया हमन कार्यक्रम के आखिरी में पहुँचत हन, तो हमारे साथ में हैं साहू जी और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय कर और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। राउर के पूरा नाम बताते हैं। मोर नाम आशीष कुमार साहू है। मैं यहाँ 2012 में पदस्थ हूँ और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद में, और तब से यहीं कार्यरत हैं हम लोग। जी। ये जो कार्यालय है और किसान मन है, किसान मन जो अपन काम करते हैं, दोनों के बीच बढ़िया तादाद में होना ज़रूरी है, बढ़िया संबंध होना ज़रूरी है ताकि किसान भी विकास करें और सरकारी योजना के लाभ भी उनके तक मिल सके। तो ये कार्यालय कर भूमिका कितना बढ़िया ये क्षेत्र में समझ में आते है, कितना लाभ वो मतलब मिलता है? शुरू में क्या है, इस विभाग कार्यालय का महत्व को लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, किसान जैसे जैसे जागरूक होते जा रहे हैं साल दर साल, तो क्या है इस विभाग से जुड़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या जो है बढ़ते जा रही है लाभार्थियों की। किसान क्या है पहले नहीं समझ पाते थे विभाग के बारे में और यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे। तो अब क्या है, किसान हर जगह यातायात साधन, सड़कें दूर दूर तक ओडगी में जहाँ पहुँच नहीं पाते थे लोग, लेकिन आज सड़कें हो चुकी हैं, तो वहाँ से भी किसान क्या है अब यहाँ हमारे विभाग में पहुँच जा रहे हैं और यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या है उन क्षेत्रों में पदस्थ जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी, पहले क्या है संख्या 2-4 की थी, लेकिन अब विकास खंड में लगभग 10 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है पदस्थ हो गए हैं। तो बहुत से क्षेत्र जो है उनसे मिलकर अपने समस्याओं को रखते हैं और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उस संबंध में चर्चा करते हैं और
जो भी समस्या रहती हैं यदि उस स्तर तक निराकरण करने की तो निराकरण कर देते हैं, नहीं तो क्या है कार्यालय में हमें अवगत करा देते हैं, जिससे उनकी जो समस्याएं रहती हैं यदि हमारे विकास खंड स्तर में उस समस्या को सुलझा दिया जाता है तो ठीक है, अन्यथा यदि हमारे स्तर पे सुलझाया नहीं जा सकता तो उसको जिला कार्यालय की ओर हम लोग भेज देते हैं समस्या को। साहू सर, प्रमुख रूप से अभी कौन कौन योजना में काम चलत है और कितना लाभार्थी राउर कार्यालय से जुड़िन हैं? ओड़गी क्षेत्र में खासकर कितना किसान हैं जिनकर पंजीयन यहाँ हो चुकी से? किसान देखा जाए ओड़गी में हमारे विकास खंड ओड़गी के जो मेन योजना अभी सेंट्रल से संचालित जो है वो पीएम किसान योजना है। आए दिन ये पीएम किसान योजना में कई तरह के समस्या भी आवत है, जैसे कि मेन का है लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी। ये समस्या जो है पीएम किसान योजना में अक्सर देखना पड़ा था हमन के। तो लैंड सीडिंग की समस्या जो आते वो क्या है, ज़मीन से है। उनका क्या है, ज़मीन का खसरा जो है नंबर वगैरह अपडेट कराएला पड़ते और ई-केवाईसी के माध्यम से आधार कार्ड को में मोबाइल लिंक कराकर केवाईसी करवाना पड़ा थे उन किसान मन के। तो यदि कोई किसान मन के ई-केवाईसी नहीं है, लैंड सीडिंग नहीं है या आधार सीडिंग नहीं है, आधार सीडिंग जो है बैंक से संबंधित है, तो उनमन के का है पैसा रुक जाते, किस्त नहीं आ पाते मन के। तो ऐसा किसान के परीक्षण करल जाते, उमन के स्टेटस चेक करल जाते। जैसे जैसे किसान आते हैं, आपन भी देखा भी किसान मन आए रहे, तो उमन किसान के स्टेटस चेक करल जाते हैं हमारे यहाँ पोर्टल से। और यदि कोई समस्या है तो उनके B1 ले लेती उमन से, या आधार सीडिंग की समस्या आते तो पोस्ट ऑफिस बैंक में खाता खुलवाए के लिए सुझाव देती, या ई-केवाईसी के समस्या आवत है तो मतलब ई-केवाईसी के लिए हम CSC सेंटर में भेजती है यहाँ से। और एकर अलावा हमन देखत हन बैनर भी लगी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर, ओकर का स्थिति है यहाँ पर? फसल बीमा योजना खासकर हमारे ओड़गी विकास खंड में रीढ़ी किसानों का तो समिति के माध्यम से हो ही जा रहा है बीमा, लेकिन जो रीढ़ी कृषक हैं उन लोग के बीमा के लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित करथन। और जितना भी क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, खरीफ रबी ये दोनों सीजन में क्या है अपन अपन किसान जो मिलते हैं किसान मन से और फसल बीमा उमन से करवाते हैं जिनकी भी जरूरत है किसान के आवश्यकता अनुसार। ओड़गी क्षेत्र में एकर लक्ष्य प्राप्ति हो गई से कि हमन कुछ पीछे हन? नहीं, ओड़गी क्षेत्र में अभी हो चुकी से कर बढ़िया, मतलब हमार लक्ष्य प्राप्ति बढ़िया है। बढ़िया। साहू जी, राउर से बातचीत हुई और ओड़गी के बारे में हमन ला बहुत कुछ पता चली। खेती बाड़ी बढ़िया होते हैं, किसान मन भी जागरूक हैं, बढ़िया खेती बाड़ी करत हैं। तो हमारे कार्यक्रम के समय भी हो गई से, तो फिर कभी मौका मिली तो और ओड़गी क्षेत्र के और जगह भी आप तो किसान मन से बातचीत करब। बिल्कुल, देखिए बड़ा बढ़िया जानकारी मिली और हमारा अधिकारी और किसान और सरपंच सब मन आए रहीन और बढ़िया बढ़िया जानकारी देहिन, खुलकर बात होइस, तो बड़ा अच्छा लगी साज ओड़गी में कार्यक्रम करके। और एक साथ ये कार्यक्रम ला यही खत्म करत ही और कहत ही राम राम। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।